हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम आपके सामने हिंदुस्तान का वो टॉपिक लाए हैं जिसके लिए पूरा हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है। वो ऑक्सीजन जो पहले हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे या फिर ऐसे जानते थे कि ऑक्सीजन हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और वो अबेंडेंट है, ढेर सारी पड़ी हुई है हमारे इस नेचुरल जो गैस है हमारे इस पूरे वायुमंडल में बिखरी हुई है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सारी की सारी हमारे मौजूद है। लेकिन आज वो कार्बन, वो ऑक्सीजन, वो नाइट्रोजन, इसमें से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, ख़ासतौर से हमारे हॉस्पिटल्स के लिए या कोविड-19 जो है उसके मरीजों के लिए। सांस तेज़ी से लोग खोते जा रहे हैं और मरीज मरते जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की सिचुएशन इस वक्त बहुत ख़राब है। हालांकि उसमें गवर्नमेंट ने, सरकार ने बहुत प्रयास किया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ करना बाकी है। आइए पहले ये समझ लें कि ऑक्सीजन आखिर इसकी ज़रूरत हमारे लिए क्यों है। ऑक्सीजन दरअसल हमारा जो ये फेफड़ा है, लंग्स है, उसमें जब हम इनहेल करते हैं नाक के ज़रिए, जब नीचे अंदर फेफड़ों में आता है तो उसके अंदर बहुत सारे बलून्स हैं, छोटे 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 ढेर सारे असंख्य बलून्स हैं, और उसके अंदर से होता हुआ ये पंप के जैसे हवा को, ऑक्सीजन को लेता है, और उस बहुत ढेर सारी पतली पतली बारीक नलिकाएं हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है और वो जाता है हमारे इस पूरे बॉडी के अंदर, सर्कुलेट होकर के हमको एक ऊर्जा देता है, हमारे भोजन को एक तरह से वो जलाता है और एक नई ऊर्जा देता है। एक कैलोरी जिसे कहते हैं ना, हमको मिलती है जब हम भोजन करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी में एक ऊर्जा प्रदान करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, आप नाक को ऐसे करें, यहाँ पर हाथ को हथेली करें, जब आपकी सांस बाहर आती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर आ जाती है। तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तरह से वो फिल्टरेशन का काम और कैरी करता है, ले जाता है, पूरी बॉडी को देता है, और हमारे हार्ट भी उसके साथ साथ उसका साथ देता है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। जो इसका आजकल इसको सैचुरेशन पॉइंट के हिसाब से देखते हैं। जनरली एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 95 से लेकर 99 के बीच में ये इसका सैचुरेशन पॉइंट होता है कि 95, 96, 97, 98, मे बी 99, लेकिन 98 से 99 ये स्वस्थ मनुष्य का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है ऑक्सीजन के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये 40 या 50 के आसपास आ जाता है, घट कर के स्तर इसका जो लेवल होता है, लेवल कम हो जाता है। वो लेवल जब कम हो जाता है तो जाहिर बात है उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन दो तरह के होते हैं। एक जो ऑक्सीजन हम मेडिकल ऑक्सीजन होता है, दूसरा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन आप जानते ही हैं कि जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है वो हमारे लिए, हमारे मेडिकल के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ ये भी आप देखें कि अगर इंडस्ट्रियल को देखें तो आखिर इंडस्ट्रीज में इसकी क्या ज़रूरत है। ख़ास तौर से स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए, जहाँ पर लोहे को गलाने के लिए और लोहे के बहुत सारे उसके प्रोसेस करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो होता है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। तो दो तरह की, एक मेडिकल ऑक्सीजन हो गया और दूसरा ऑक्सीजन हो गया जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। लेकिन अब जैसे जैसे हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैसे इसकी कमी हो गई, लोग मरने लगे, और आज भी आप देख रहे हैं कि पैनिक सा हो गया है बिल्कुल। लेकिन बहुत से जो राज्य सरकारें हैं बड़ी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन आखिर इसकी कमी क्यों है, सवाल ये उठता है। देखिए, जैसा कि कहा जा रहा है और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स ने ये बात बताई है कि 2019 से 2020 के मुकाबले में 2020-21 में दुगुनी मात्रा में ऑक्सीजन को निर्यात किया गया, एक्सपोर्ट किया गया। हालांकि सरकार ने इसकी सफाई दी है, सफाई देकर ये कहा है कि नहीं, हमने इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई बाहर की है, यानी उसको एक्सपोर्ट किया है। लेकिन उसमें
फिर ये बात क्लियर भी हो गई है कि उसके अंदर वो मेडिकल जो ऑक्सीजन थी वो भी बेची गई है। तो आखिर हमारे देश में जो इतना ज़्यादा एक समस्या पिछले साल से पड़ी हुई है और ये साल भी हम उसके दुगने स्पीड से ज़्यादा परेशान हैं, तो क्या ये मुनासिब था कि हम निर्यात करते? फिर साथ साथ हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने प्लांट्स हैं, जितना प्रोडक्शन है, जितनी प्रतिदिन का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो कम है जो हमारा ज़रूरत है। हमारी जो ज़रूरत है पूरे हिंदुस्तान में, जो इस वक्त ज़रूरत है, खास हालांकि ये कोविड जो होने की वजह से ये बहुत डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा हो गई है और सप्लाई कम हो गई है, लेकिन अगर ये सिचुएशन न होती तो शायद ऑक्सीजन की कमी नहीं आती। लेकिन फिर भी हमें ये देखना होगा, हमें पहले से लेकर आज तक एक साल के अंदर ये समझ लेना चाहिए था कि जिस तरह से सेकेंड वेव आने वाली है और इसका प्रेडिक्शन भी हो चुका था, इसकी भविष्यवाणी भी हो चुकी थी, तो हमें उस तरह से अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट शायद नहीं कर पाई और बहुत सारे प्लांट्स उसी तरह से उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाया। अब देखिए, उसमें प्रतिदिन जो अभी आंकड़ा आया है कि लगभग 1500 टन जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो प्रतिदिन हम उसका प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो ये अगर आप देखें, एक मनुष्य के लिए अगर वो बीमार है तो उसके लिए अगर 50 लीटर का एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है तो बमुश्किल तमाम वो 4 से 5 घंटे चलता है। और आज सिलेंडर जो 400-500 रुपए की थी, वो सिलेंडर बढ़कर के 1100, 1200, 1500 के आसपास है। और ब्लैक मार्केटिंग में आप जानते ही हैं कि इसको कई हजार में भी बेची जा सकती है, किसी की जिंदगी का सवाल होता है। अब जो इतना महंगा ये हो गया है, तो जाहिर बात है कि कमी दो वजह से हुई। एक तो प्रोडक्शन कम है, दूसरा हमने निर्यात भी किया है, तीसरा हमने इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन है उसको ज्यादा तरजीह दी है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। और हमारे जो लाइफ सेविंग हमारा ऑक्सीजन है उसके लिए हमने थोड़ा सा कम तवज्जो दी है, कम उसकी तरफ हमने एक तरह से ध्यान दिया है। तो जाहिर बात है कि हमारे पास उसकी कमी तो पड़नी ही थी। तो ये कमी का कारण है। अब देखिए, इसका प्रभाव पूरे हिंदुस्तान पर क्या पड़ा। अगर इसका राजनीतिक या सामाजिक इसका जो असर है वो देखें हम, तो बहुत ही खतरनाक है। आप देखिए कि द इकोनॉमिस्ट जो बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उसने लिखा कि जब किसी देश के अंदर बहुत ज़्यादा खलफिशार हो जाता है, परेशानी हो जाती है, परेशानियां बढ़ जाती हैं और क्यास हो जाता है, तो सरकारें क्या करती हैं? एक राष्ट्रवाद का नारा, खोखला नारा दे देती हैं लोगों को उसे जिंदा रखने के लिए। दरअसल उनके पास और कुछ नहीं हुआ करता है, इसलिए राष्ट्रवाद का नारा दे देती हैं। ये इकोनॉमिस्ट लिखता है, जो बहुत बड़ा लीडिंग न्यूज़पेपर्स है। अब आप देखिए कि आरबीआई के सुब्बा राव जो गवर्नर थे, उन्होंने 1982 की एक फिल्म सोफिया चॉइस में एक बात लिखी है। उस पर लिखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब पोलैंड की एक महिला 2 बच्चों के साथ जा रही थी, तो उस वक्त नाजियों का बड़ा आतंक रहा है, हिटलर का आतंक रहा है, और उसको चॉइस दी गई थी कि तुम्हें अपने बच्चे को पहले या तो गैस चैम्बर में ले जाना है और फिर दूसरे को आपको यातना कैंप में भेजना है। अब आप समझ लीजिए कि वो दर्द उस माँ का कि वो किस प्रकार से अपने बच्चे को मौत के चैम्बर में भेजे और दूसरे बच्चे को उस यातना कैंप में भेजे। उसके सामने समस्या थी और चॉइस करने के लिए दिया गया था। नेचुरली बच्चे दोनों उसी के थे और दोनों को पहले किस में जाना है, किसको मौत के उतारना है, मौत के घाट पर उतारना है, ये चॉइस दी गई थी उस पोलैंड के महिला, यहूदी महिला के लिए। लेकिन उस महिला के सामने ये बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। ठीक वैसी ही समस्या आजकल हमारे हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर है। न वो लोगों की जान बचा पा रही है और न ही वो लोगों को का कारोबार रोक पा रही है। दरअसल उसे आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है, उसे लोगों की समस्याएं हैं, कारोबार बिगड़ गए हैं, आर्थिक समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। इसलिए हमें यह देखना होगा कि हमारे इस पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ाए ना, डगमगाए ना। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की सरकार इस समय एट प्रेजेंट ये दोनों काम नहीं कर पाए। जैसा कि पोलैंड की उस मां के लिए दोनों चॉइस थी लेकिन वो कर नहीं पा रही थी, इसी तरह हमारी सरकार दोनों चॉइस में अभी तक फेल रही है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। हालांकि मैं केंद्र सरकार
और राज्य सरकारों के प्रयास की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इधर विगत एक हफ्ते से बहुत तेजी से प्रयास किया है। लेकिन प्रयास करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब हमारे पास कोई चीज होगी ही नहीं, उसकी शॉर्टेज होगी, तो समाज के अंदर क्योस पैदा होगा, और ऐसा ही हुआ। अब आप देखिए कि पिछले साल हम हिंदुस्तान के लोग ये कहा करते थे कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी है, हमारी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, और हम लोग मजाक उड़ाया कर रहे थे कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा ये आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अब क्या हुआ? देखिए, हम सबसे ज्यादा इस वक्त पूरे विश्व में सबसे खराब देशों में माने जा रहे हैं। विश्व के 3 अगर खराब मुल्क देखे जाएं जिसमें कोविड इस वक्त रिपीट किया है, दूसरी लहर जो आई है सुनामी की तरह से आई है, उसमें हिंदुस्तान 1 नंबर पर आ गया है। यह हमारे दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं रही है। हमने लास्ट ईयर से, पिछले साल से सबक नहीं लिया, हमने लेसन उससे नहीं लिया। यही वजह है कि हम थोड़ा इसमें पिछड़ गए हैं। हमारी जो प्लानिंग है वो टूट गई है। इसीलिए अपोजिशन को भी मौका मिला, और अपोजिशन को भी राजनीति करने का पूरा मौका मिला, और वो राजनीति कर भी रही है। हालांकि सवाल पूछना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब आप देखिए कि बेल्जियम की उस 90 वर्षीय महिला को पिछले साल जब वो ऑक्सीजन उसको कमी हो गई थी, वेंटिलेटर पर जा रही थी, तो उसने इनकार कर दिया, कहा कि मैं 90 साल की हो चुकी हूं और मैंने अपना जीवन जी लिया है, इसलिए इसका कुछ नए लोगों को, नौजवानों की इसकी जरूरत है, इसलिए दे दिया जाए। तो क्या आज हम भारत के अंदर ऐसी स्पिरिट पैदा कर सकते हैं? शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े और नौजवान सभी इसके अंदर गिरफ्त में आ चुके हैं, और सब एक दूसरे से परेशान हैं। तो मुझे इसके लिए सरकार से भी प्रार्थना करनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि अपने उत्पादन को, अपने प्रोडक्शन को जल्दी से जल्दी बढ़ाइए। प्लांट्स को जो आज हम आदेश कर रहे हैं वो पहले दिया जा चुका चाहिए था, उन्हें कम से कम 2-3 महीने पहले से ही प्रोडक्शन करने की अनुमति दे देनी चाहिए थी, जो अब हम दे रहे हैं। ये प्रोडक्शन 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद हमारे देश में पूरा अच्छा खासा ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होना ही है। लेकिन हम लोग जब तक बहुत हजारों लाखों जान गंवा चुके होंगे, ईश्वर न करे ऐसा दिन वो आए, लेकिन हमारी व्यवस्थाओं पर यह प्रश्न चिन्ह उठता है और उस पर हम प्रश्न उठाते हैं। लेकिन हम आशावादी हैं, सरकारों से भी और अपनी जनता से भी। हम जनता से सहयोग करने की अपील भी करते हैं कि वो तमाम तरह के जो चीज़ें हैं आजकल बचने के साधन है, चाहे वो मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे साबुन से हाथ धोने की बात हो, या फिर बहुत सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, या फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो, ये सब करना चाहिए ज़रूर। और अपने खाने पीने के इंतजाम में जाहिर बात है कि चाहे विटामिन सी हो, चाहे फिर वो आंवले की बात हो, चाहे गर्म पानी की बात हो, अंडे की बात हो, या ये सब चीज़ें लेते रहना चाहिए, साथ साथ दवाइयों की भी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की सारी जनता ये पूरी तरह से नहीं कर पा रही है, इसलिए गरीबों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो देती रहे। इसलिए आज हमें घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमें इसे लड़ना है, किसी तरह से इस आई हुई आफत को टालना है। हम सरकार और जनता जब तक मिल करके इसके लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम इसका सहयोग करते हुए हम आगे बढ़ें, तभी हम इस पर रेमेडी, इस पर काबू पा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज ऑक्सीजन जिस हिसाब से कम पड़ रही है, उस पर मैंने छोटी सी एक बात, इसकी ज़रूरत, इसके महत्व पर आपको प्रकाश डाला, और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम दूसरे टॉपिक पर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।